नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश तिवारी। आप देख रहे हैं मानसरोवर न्यूज़ सीमांत की आवाज़। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और इस सीमांत क्षेत्र के ऐसे जाबाज सिपाही जिनको पूरा देश जिन पर नाच कर रहा है। ग्राम सभा खेला के निवासी धीरेन्द्र सिंह धामी 29 वर्षीय हैं और उन्होंने अपने सर्वश्रेष्ठ और अदम्य साहस के दम पर ऐसा प्रदर्शन किया कि पाकिस्तानी एक आतंकवादी को ढेर कर दिया और उनको इन अदम्य साहस के लिए भारतीय सेना के द्वारा सेना मेडल से सम्मानित किया गया है। आज हमारे बीच खास बातचीत के लिए धीरेन्द्र भाई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको अदम्य साहस के लिए जो सेना मेडल मिला है, हम क्षेत्रवासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप ज़रा धीरेन्द्र भाई आप बताइए कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई और आप पहले से ही सेना में जाना चाहते थे या कैसे आप सेना में गए? मैं मतलब प्राथमिक शिक्षा मैं खेला गाँव में पैदा हो रखा हूँ। मतलब वहीं से पढ़ाई किया, इंटर मतलब कॉलेज मतलब वहीं पूरी हुआ है मेरा। मैं पहले से मतलब बचपन से शौक था कि आर्मी में जाने का। एक खिंचाव था आर्मी के लिए ना, मुझे वहीं जाने के लिए। मतलब मैं उससे मेहनत किया, मतलब वो दौड़ा, वहीं से पढ़ाई ख़त्म किया। इस बात मैं 3-4 भर्तियाँ दौड़ा। मैं वहाँ हल्द्वानी से भर्ती हुआ था मैं 2015 में। वहीं से भर्ती हो गया मैं। अब इंडियन आर्मी ज्वाइन करके अभी जम्मू कश्मीर वहाँ ड्यूटी है मेरी। आपको अभी कितने वर्ष हो गए हैं सेना में? सेना में मुझे 9 वर्ष कंप्लीट होने लगे हैं अभी। और इस बीच में आप कहाँ कहाँ अपनी नौकरी कर चुके हैं? देश की सेवा कहाँ कहाँ कर? देश की सेवा मैंने लगभग ज़्यादा जम्मू में कर रखी है अभी तक। अच्छा। ज़्यादा जम्मू में काटा है मैंने। हाँ। तो आपको सरकार के द्वारा और भारतीय सेना के द्वारा सेना मेडल दिया गया है। हाँ। तो ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि क्या हालात थे, कब ये ऐसी घटना हुई, इसके बारे में बताइएगा कि उस दिन क्या था? क्योंकि आपको एक पाकिस्तानी आतंकवादी को आपने अपनी पोस्ट पर उसने जब फायरिंग की उनके द्वारा, तो आपने उसको ढेर किया। हाँ। तो क्या उस दिन कैसा दिन था और क्या परिस्थितियाँ थी, ज़रा बताइए। ये तो परिस्थितियाँ आती रहती है, लेकिन ये सिक्योरिटी के हिसाब से मैं ये नहीं बोल सकता अभी इसमें, क्योंकि ये सिक्योरिटी के हिसाब से है, तो अपने उसमें नहीं बता सकते इसके बारे में। इसके बारे में जो न्यूज़ में रखा है वही है। अब घटना के तौर पे हाँ। कि आप संतरी के तौर पर हाँ। तैनात थे, हाँ, तो उस क्या समय- रहा? अचानक गोलाबारी होने हाँ, लगी? अचानक फायरिंग हुआ था। वही इसका फायर के जगह फायर से देकर वो एक वो किया था, ढेर किया था। लेकिन इससे ज़्यादा मतलब मैं वो नहीं बता सकता हूँ। हाँ, वो आप सही हाँ। कह रहे हैं कि देश की जो भावनाएं हैं हाँ। उसके अनुसार अलग है, लेकिन हाँ। सेना के जवान के तौर पे आप सारी चीज़ें नहीं नहीं बोल बता सकते। सकता मैं। लेकिन वहाँ पर रोज़ आप लोगों को हाँ। इन आतंकवादी घटनाओं का सामना करना पड़ता था। है इसमें। लेकिन पहले के जब आप पहले जब वहाँ पर थे और अब कुछ अंतर आजकल दिखाई देता है कि भारतीय सेना को ज़्यादा सरकार के द्वारा अब फ्री हैंड दिया गया है और अब वहाँ मिलिटेंसी जो आतंकवाद है थोड़ा कम लगता है, या कैसा लगता है अब आपको? अभी तो खुली छूट है लगभग थोड़ा अभी तो वो रखे हैं, मतलब सरकार ने थोड़ा दे रखा है वहाँ। अभी पहले जैसे नहीं, थोड़ा हालत कम हो रखे हैं। अभी सरकार थोड़ा वो कर रही है देश के लिए। अभी मतलब आप कह रहे हैं कि सरकार सेना को पूरा छूट दी हुई है, अभी थोड़ा दे रखी है छूट। तो उसमें थोड़ा कमी आई है, आतंकवादी घटनाओं में थोड़ा कमी आई है पहले से? हाँ, अभी तो कमी है थोड़ा, पहले जैसे नहीं है। जो पहले हमने सुना था अभी थोड़ा कमी है, लेकिन होते तो रहते हैं ये, क्योंकि ये रुकने वाले है नहीं, ये तो चलते रहेंगे। नहीं, लेकिन क्या है कि अब ये है कि अगर वो वहाँ से कुछ एक फायर करेंगे तो हाँ। हमारी सेना हाँ, बिल्कुल भारी जवाब हाँ, देगी यहाँ से। उसके एक फायर खुल गया, मतलब यहाँ से उससे बहुत ज़्यादा फायर, मतलब उसको फायर दबाने के लिए उसको वो सोचना पड़ता है उनको कि फायर करने के लिए। अभी अच्छा। बहुत आगे पहुँच गई है इंडियन आर्मी। अब उनको सोचना पड़ता है। हाँ, अभी सोचना पड़ता है फायर करने के लिए। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, जब आप लोग पोस्ट में होते हैं तो देश की सेवा तो प्राथमिकता होती ही है, हाँ। लेकिन क्या अपने परिवार की भी याद आती है? क्योंकि आप कितने समय के बाद अभी परिवार से मिल पाए आप? अभी तो मैं 2-3 महीने हो रखे हैं, मैं छुट्टी आया था, इस बार चला गया था। अच्छा, 2 महीने पहले भी आप आ पाए थे। 2-3 महीने आया था। हाँ, तो माना कि वहाँ जब आप लोग पोस्ट में होते हैं हाँ। तो कैसा महसूस होता है? घर की याद आती है नहीं, या ये लगता है कि बस देश सेवा ही आपका लक्ष्य है? कभी कभी तो आ जाते हैं, लेकिन देश सेवा अभी तो हमें यहाँ जन्मभूमि हमारी यहाँ है, तो अभी तो हम जो कर्म कर रहे हैं वही कर्मभूमि होगी। मेन तो हमारा देश है, इसका घर परिवार है। देश सुरक्षित रहेगा तभी घर परिवार। धीरेन्द्र भाई, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। आपने क्योंकि आज आपको पिथौरागढ़ भी जाना है और परिवार से आप मिल करके आ गए हैं, पिताजी भी आपके साथ हैं। हाँ। और तो एक सवाल मेरा थोड़ा सा छूट गया है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, जरा उनके बारे में बताइए। मेरी फैमिली हो गई, बड़ा भाई है वो फौज में है, पापा हो गए PWD में काम करते हैं, मम्मी है हाउस वाइफ भी है। हाँ हाँ। हाँ, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी आप देश सेवा में अपना समय देते रहिए, और क्योंकि
सारे आपके माध्यम से हम पूरे देश के वीर सैनिकों को नमन करते हैं और उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि जब आप लोग सीना तान के सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम करते हैं तो हम जैसे लोग, हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सोता है। और भारतीय सेना पर पूरे देशवासियों को गर्व है और देशवासी हमेशा ही जानते हैं कि हमारी सेना अगर मुस्तैद है तो किसी भी अन्य ऐसे देश की ताकत नहीं जो भारत की सीमाओं को कभी छू सके। आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धारचूला में 78 वर्षों से होली की परंपरा जीवित, एकादशी की चीर बंधन के साथ शुरू हुई कुमाऊनी होली। धारचूला मुख्यालय में एकादशी को चीर बंधन के साथ होली की शुरुआत हुई। पंडित दिनेश चंद्र जोशी ने यजमान महेश लाल वर्मा के साथ विधिवत पूजा अर्चना के बाद होल्यारों द्वारा चीर बंधन के साथ होली की शुरुआत की। भुवन चंद्र जोशी ने बताया कि धारचूला में वर्ष 1945 से 50 के मध्य लोहाघाट के ग्रामों से कुमाऊनी व्यापारियों के आगमन के साथ रंगों व उत्साह का पर्व कुमाऊनी होली का इस क्षेत्र में शुरुआत हुई। राज साहब प्रेम वल्लभ खरकवाल ने सीमांत धारचूला में इस होली की परंपरा को शुरू किया। इस परंपरा को दुर्गा दत्त जोशी, कृष्णानंद खरकवाल, रामदत्त, धर्मानंद, उमेश चंद्र, गंगानंद, केशव दत्त, शिव दत्त, मथुरा दत्त, मोहन चंद्र, केदार दत्त, लक्ष्मी दत्त, नारायण लाल वर्मा, भवानी कापड़ी, केदार दत्त, बुद्धि बल्लभ, रमेश चंद्र, श्याम चंद्र, हेमचंद्र खरकवाल, ओम प्रकाश वर्मा, भूपेंद्र थापा, उत्तम बराल, राधेश्याम तिवारी, राकेश तिवारी, देवेंद्र बरवा, किशोर वर्मा ने गत 78 वर्षों की कुमाऊनी होली की परंपरा को जीवित रखा है। श्यामचंद्र खरकवाल ने बताया कि उनकी भाभी इंदिरा खरकवाल व मुख्य होल्यार नारायण लाल वर्मा की मृत्यु के बाद इस वर्ष होली का रंग फीका है, लेकिन पुरानी परंपरा को आने वाली पीढ़ी ने जीवित रखा है। इस वर्ष की होली में व्यापार मंडल के अध्यक्ष भूपेंद्र थापा, सन्नी साहनी, नानक चंद, अश्विनी नपलचाल, नवीन खरकवाल, जीतू वर्मा, निरप सिंह गरब्याल, नरेंद्र सेलाल, भुवन लाल वर्मा, राजलक्ष्मी तिवारी, रूप सिंह, उत्तम बराल, भूपेंद्र बराल आदि होल्यार मौजूद रहे। सबसे पहले तो मैं इस मंच से हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक रहे, हमारे आदरणीय श्री पितातुल्य श्री नारायण लाल वर्मा जी को सर्वप्रथम मैं होल्यारों की ओर से, अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और हमेशा वो जो वैकुंठ वास हो, वो जो है सदैव खुश रहे और खुश होकर हमेशा हमारे समाज को, धारचूला समाज को आशीर्वाद दे। और साथ ही मैं इस मंच से आज होली
आरंभ हो गई है और चीर बांध लिया है। और इस होली के पर्व के प्रथम दिन में हमारे नगरवासियों को, हमारे सभी होलियारों को और हमारे जो है क्षेत्रवासियों को होली के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और आप जो है सब शांति बनाकर होली के जो है मनोरंजन करें, होली का लुत्फ उठाएं। हम आपकी जो है उज्जवल भविष्य, सब होलियारों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। ये हमारे बुजुर्ग स्वर्गीय श्री नारायणलाल वर्मा जी, आदरणीय चाचा जी के लगातार प्रयासों से विगत 60 वर्षों से ये होली चल रही है। अभी भी इस वर्ष जो है ये आपदा से प्रभावित होने के बाद भी विगत वर्ष भी हम लोगों ने होली नहीं छोड़ी, लेकिन इस वर्ष जो है हमारे चाचा जी के निधन के बाद अब जो है यहाँ होली हम लोग उनकी याद में, उनके श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग आज होली उनके यहाँ निवास स्थान में यहाँ प्रारंभ किया है। और उनको भी और हमारे आदरणीय श्री प्रकाश लाल जी और आदरणीय श्री हीरालाल जी के माता जी को भी हम इस मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे होली में हमेशा सम्मिलित होते रहे हैं। वर्मा परिवार के सभी भाई बंधु को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं और नगरवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धूमधाम से मनाया गया CISF का 56वां स्थापना दिवस। सोमवार को धौलीगंगा दुबाट में CISF का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एम कन्नन, महाप्रबंधक NHPC व CISF प्रभारी विकास प्रसाद उप कमांडेंट ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। कन्नन ने CISF की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि CISF ने सीमांत क्षेत्र में देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने सभी कार्मिकों को समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और तकनीकी दक्षता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया। कार्यक्रम में सुरक्षा विभाग, अभियंता टीम और प्रशासनिक इकाई के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कर्मचारियों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ, जिसमें प्रतिभाग करने वाले बच्चों एवं महिलाओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विकास प्रसाद उप कमांडेंट द्वारा CISF के इतिहास की जानकारी देते हुए सभी को शुभकामनाएं दी गई और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। महिला दिवस के विभिन्न कार्यक्रमों में सीमा, कोमल, कमला, बंदिता, सुमन, विजेता। महिला दिवस पर कुमाऊं स्काउट्स मुख्यालय धारचूला में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें रन फॉर फन मैराथन दौड़ का विभिन्न आयु वर्ग के लिए आयोजन हुआ। बैडमिंटन, मास्टर शेफ व रैंप वॉक में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। आवास अध्यक्ष मिलिट्री स्टेशन व प्रधानाचार्य APS स्वाति नोटियाल ने विभिन्न कार्यक्रमों का उद्घाटन किया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में सिंगल वर्ग में कुमाऊं स्काउट्स की सीमा प्रथम, डबल में कोमल कमला प्रथम, मास्टर शेफ में कुमाऊं स्काउट की बंदिता प्रथम, पायनियर की दीपाली द्वितीय, मेनका तृतीय, रैंप वॉक में पायनियर की सुमन प्रथम, कुमाऊं स्काउट की रवीना द्वितीय, सोनी तृतीय स्थान पर रही। मुख्य अतिथि आवास अध्यक्ष स्वाति नोटियाल के द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि महिला दिवस से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, जिसमें महिलाओं ने भारी उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तेजी से बढ़ रही है और आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना नाम रोशन कर रही हैं।